आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में आखिर कानून का डर खत्म क्यों होता जा रहा है? राजधानी रायपुर से लेकर भिलाई, बिलासपुर और राजनांदगांव तक अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि आम जनता ही नहीं, बड़े नेता भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। रायपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक मॉर्निंग वॉक के दौरान मोबाइल लूट का शिकार हो गए। भिलाई में हत्या के आरोपी की दिन दहाड़े चाकू गोद कर हत्या कर दी जाती है। राजनांदगांव में देर रात कत्ल का मामला पेश आया। 2 लोगों के बीच में झड़प हुई और मर्डर हो गया। वहीं बिलासपुर में अपहरण के बाद युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है। सवाल बड़ा है, क्या छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं? क्या पुलिस व्यवस्था सिर्फ दांवों तक सीमित रह गई है? और क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक मॉर्निंग वॉक के दौरान लूट का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के PWD ब्रिज के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल झपट लिया और फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि कौशिक समझ भी नहीं सके। आज सवेरे में केनाल रोड जैसा लगातार यहाँ पर वॉकिंग में जाता हूँ मैं, तो वॉकिंग से लौट रहा था। मुझे लगता है कोई सिरफिरे है, बात करते हुए आ रहा था। मोबाइल हाथ से पकड़ा और पकड़ करके झपट्टा मार के निकल गए। इतने कुल मिला के घटना है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हूँ, पुलिस लगे हुए हैं। मुझे लगता है वो जल्दी पकड़ में आ जाना चाहिए। इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उस समय देश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी चल रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद है, तब भी ऐसी घटनाएं होना कथित सुशासन पर तमाचा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने रायपुर कमिश्नरी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ चालान काटने तक सीमित रह गई है। सजग छत्तीसगढ़ की पुलिस, हमेशा स्फूर्ति दिखाने वाली छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 2 DCP, 2 ADCP, 3 ACP और 3 TI समेत 30 जवानों की ड्यूटी लगाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ की पुलिस सजग है, इसलिए कि VIP का मोबाइल चोरी हो गया, लेकिन आम आदमी का मोबाइल, आम आदमी की सोने की चेन, पुलिस उसका एप्लीकेशन लेने में भी कतराती है। अगर इस तरह के हालात छत्तीसगढ़ की राजधानी में है, तो फिर कमिश्नरी प्रणाली का क्या मतलब? माननीय धर्मलाल कौशिक जी का आज सवेरे मॉर्निंग वॉक के दौरान कुछ अज्ञात चोरों ने उनका मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं, जबकि आज रायपुर राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं और पूरे राजधानी हाई अलर्ट पर है। और उसके बावजूद एक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता का मोबाइल चोरी कर भाग जाना, अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह का सुशासन चल रहा है। सिर्फ रायपुर ही नहीं, भिलाई में भी अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी तस्वीर सामने आई है। यहां हत्या के आरोपी एक युवक की जेल से बाहर आते ही चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गौरा गौरी पूजा के दौरान मामूली विवाद इतना बड़ा कि आरोपी ने युवक पर ताबड़तोड़ 15 से 16 वार कर दिए। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। धीरज नामक युवक की यहाँ पर मारपीट के दौरान चाकूबाजी में घायल हुआ था। हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। 4:30-5 बजे के आसपास तालाब के पास इनका 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा करके वहां से भाग गया था।
और जिसके साथ ये मारपीट किया था वो थाने आए थे रिपोर्ट लिखाने, इसी बीच इसका मर्डर हुआ। वहीं रायपुर में बीजीवाईएम नेता के साथ लूट और उसके दोस्तों पर जानलेवा हमले का मामला भी सामने आया। स्कूटी सवार बदमाशों ने चाकू की नोक पर पैसे और मोबाइल लूट लिए। पीछा करने पर आरोपियों ने 2 युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें एक युवक के हाथ को चाकू आर पार चीरता हुआ निकल गया। इन घटनाओं ने इसने साफ कर दिया है कि अपराधियों में पुलिस का डर लगातार कम होता जा रहा है। बिलासपुर और राजनांदगांव से सामने आई घटनाओं ने भी पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। बिलासपुर में एक युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि युवक को अधमरा कर सड़क किनारे फेंक दिया गया। वहीं राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पावर प्लांट हाउस इलाके में सोमवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब यहां खूनी संघर्ष की घटना सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। मिली जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। इतना ही नहीं, बिलासपुर पुलिस ने हाल ही में एक सीरियल किलर को भी गिरफ्तार किया, जो पत्थर से सर कुचलकर लोगों की हत्या करता था। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं अब प्रदेश के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपराध लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? क्या पुलिसिंग कमजोर पड़ रही है? क्या अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है, या फिर अपराध नियंत्रण की रणनीति पूरी तरह फेल साबित हो रही है? प्रदेश में आए दिन लूट, हत्या, चाकूबाजी, नशाखोरी और गैंगवार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि अब घर से निकलते वक्त भी असुरक्षा का माहौल महसूस होने लगा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और जंगल राज के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, जबकि सरकार सुशासन के दावे कर रही है। अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह का सुशासन चल रहा है। आज पूरे राजधानी रायपुर में हाई अलर्ट पर है, पूरे प्रदेश के फोर्स वहीं पे है, और उसके बाद एक विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का मोबाइल चोरी करके भाग जाना मतलब सरकार की नाकामियों को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ जंगल राज चल रहा है, ये सीधा सीधा इससे साबित होता है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन दावा कर रहा है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लगातार सामने आ रही वारदातें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध अब सिर्फ आंकड़े नहीं रहे, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और भरोसे से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुके हैं। जब राजधानी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुरक्षित नहीं, जब दिन दहाड़े चाकूबाजी और लूट की घटनाएं हो रही हो, तो आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस प्रशासन इन लगातार बढ़ती घटनाओं पर कितना सख्त कदम उठाते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि जनता के भरोसे और सुरक्षा का है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में अपराध की ये तस्वीरें कई बड़े सवाल छोड़ रही है। क्या प्रदेश में अपराधियों का राज बढ़ रहा है, और क्या कानून व्यवस्था सचमुच नाकाम होती जा रही है? इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।